बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स हैं और इसके अलावा इनकी इस बार जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, 600 प्लस बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। और इसमें मज़े की बात यह है कि यहाँ पर मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग अलग सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है। मिडिल और प्राइमरी वालों के लिए अलग सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है। और इस बार आप लोगों की जो पोस्टिंग है वो आप लोगों की कोटा वाइज होने वाली है, मतलब पंजाब, सिंध और जितने भी एरियाज हैं उनमें सीट्स को डिवाइड कर दिया गया है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं। इस पर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है इस पर अप्लाई करने का। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तमाम तफसील आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे जॉब अप्लाई यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई हुई हूँ। ये आप लोग लिंक देख सकते हैं, ये लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, joinasf.gov.pk। इस वाली साइट पर आने के बाद आप लोगों को इस वाली जगह पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को गाइडलाइन एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के सारे मेथड्स बता दिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जो है वो इसकी एडवर्टाइजमेंट को देखने वाले हैं। जैसे आप इस पर एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपके पास एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन होने वाली है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो है वो असामियां हैं, वो ASI यानी ASI की यहाँ पर असामियां हैं, जिसका पे स्केल जो है वो 11 है। यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 94 सीट्स हैं। वैसे ASI की पहली बार यहाँ पे 94 सीट्स हैं, बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे तादाद आप लोग देख सकते हैं 94 है। कोटा में आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब, सिंध, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर की अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो मेरिट पर आप लोगों को 7 जनरल मेरिट पर 7 वैकेंसीज मिलने वाली हैं और बाकी जो है वो यहाँ पर डिवाइड कर दी गई हैं, जिनमें खवातीन के लिए एक एक वैकेंसी है और उसके अलावा तलीमी काबिलियत पर आप लोगों को ज्यादा वैकेंसीज भी है मिल सकती हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास जो है वो कारपोरल की वैकेंसीज हैं। कारपोरल में आप लोग देख सकते हैं कि इसका पे स्केल जो होता है वो 7 है और मर्द और खवातीन इस पे दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज्यादा वैकेंसीज हैं जो कि 500 हैं। 500 वैकेंसीज हैं। जनरल मेरिट पर आप लोगों को 38 सीट्स मिलने वाली हैं और उसके अलावा पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान की अलग अलग ASI की निस्बत इसमें ज्यादा सीट्स हैं। इसमें आप लोगों को चांसेस भी ज्यादा होते हैं और इसलिए इस पर लोग अप्लाई भी ज्यादा करते हैं। और इसके लिए एज लिमिट सबके लिए एक ही है, 18 से लेकर 30 साल तक आप लोगों की एज है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास कारपोरल यानी ड्राइवर की सीट्स हैं, जिसका पे स्केल जो है वो 5 है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं और इसकी भी आप लोग देख सकते हैं 38 सीट्स हैं। और यहाँ पर आप लोगों की एजुकेशन भी जस्ट मैट्रिक आप लोगों से मांगा गया और आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और आप लोगों की पोस्टिंग जो है वो इन सारे एरियाज में होने वाली है, जिसमें इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट एयरपोर्ट, उसके बाद ऑफिस कराची, जैकबाबाद, मीरपुर खास, इन वाले एरियाज में आप लोग पढ़ सकते हैं। मुजफ्फराबाद है, सवात है, इसमें आप लोगों की जो पोस्टिंग है वो आप लोगों के एरिया में होगी। इसके लिए भी एज आप लोगों की 18 साल से लेकर 33 साल के दरमियान में है। और नंबर पर हमारे पास जो है वो असिस्टेंट की सीट्स हैं, जिसका पे स्केल जो है वो 5 मर्द और खवातीन दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं। जनरल मेरिट जो इसका है, पंजाब का मेरिट एक, मतलब पंजाब की जो यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं। टोटल मेरिट पर आप लोगों की एक एक वैकेंसी बन रही है। इसके लिए आप लोगों का ग्रेजुएशन उन्होंने मांगा हुआ है। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 5 नंबर पर हमारे पास स्टेनोटाइपर्स की जॉब्स हैं, जिसका भी पे स्केल जो है 14 है। इसकी भी 6 वैकेंसीज हैं और इसमें भी अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपके पास कंप्यूटर की स्किल है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज सबकी सेम है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि 18 से 30 साल के दरमियान में आप लोगों की एज है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। UDC की यहाँ पर वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं, इसका पे स्केल भी 13 है, इसकी भी 5 वैकेंसीज हैं। इसमें भी इंटरमीडिएट आप लोगों ने किया हुआ तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है LDC की, यानी कि ये क्लर्क की जॉब्स हैं, दोनों UDC और अपर लेवल क्लर्क और लोअर लेवल क्लर्क। इसमें भी आप लोगों की 6-5 सीट्स हैं और आप लोगों के पास लोअर लेवल क्लर्क के लिए आप लोगों की यहाँ पर मैट्रिक चाहिए और अपर लेवल क्लर्क के लिए आप लोगों को यहाँ पर इंटरमीडिएट चाहिए। उसके बाद आप लोगों की यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है, जिसका पे स्केल 11 है और इसके बाद इसकी भी 6 वैकेंसीज हैं और आप लोग देख सकते हैं इसके लिए भी मैट्रिक चाहिए। ड्राफ्ट्समैन के पे स्केल 11 है, ये जो है मर्द और खवातीन दोनों के लिए है। इसकी भी एक वैकेंसी है। यहाँ पर मेरिट पर सिर्फ पंजाब की है और इस पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों ने FSC या फिर आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है। एज सबकी सेम है। 9 नंबर पर हमारे पास रिलीजियस टीचर की जॉब है, जो कि यहाँ पर 8वां इसका स्केल है, एक वैकेंसी है जो कि मेरिट बेस पे है। इसके लिए आप या फिर आप लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है और हाफिज कुरान है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 10 नंबर पर लैब अटेंडेंट की जॉब्स हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसीज हैं। मैट्रिक आप लोगों ने किया तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल अटेंडेंट की जॉब है, इसमें भी 2 सीट्स हैं। इस पे भी आप लोगों के मैट्रिक साइंस के साथ किया हुआ तो अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट की यहाँ पर सीट्स है, आप लोग देखते हैं कि एक इसकी वैकेंसी है। इसका पे स्केल जो है वो 7 है और इसमें अगर आप लोगों ने
मैट्रिक किया हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कंपाउंडर की जॉब है, कंपाउंडर भी एक वैकेंसी है और सिंध वालों के लिए है, इस पे भी आप लोगों ने मैट्रिक किया तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट पर आप लोगों के पास एमटी ड्राइवर जो है उस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसकी भी 5 वैकेंसीज हैं और इसमें आप लोगों को पोस्टिंग बता दी गई है कहाँ पे आप लोगों की होने वाली है। कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान की 2 वैकेंसीज हैं। इस पे आप लोगों ने अगर प्राइमरी किया हुआ है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी मींस कि आप लोगों ने 5 पढ़ी हुई है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जिस वाली पोस्ट पर ज्यादा वैकेंसीज आई हुई है आप उस पर जरूर अप्लाई करें। जैसे कि ये ग्रेजुएशन वाली है कारपोरल और उसके बाद एएसआई की यहाँ पर है, इस पे आप लोग जरूर अप्लाई करें। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज होती है, इनका टेस्ट भी इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप लोगों ने अच्छी सी प्रिपरेशन की हुई हो। इस पे आप लोगों को प्रोसेस का पता है कि आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में आप लोगों की जस्ट हाइट वगैरह का मेजरमेंट होती है और उसके बाद आप लोगों की रनिंग होती है। रनिंग को क्लियर करना होता है तो आपका उसके बाद टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद आप लोगों का इंटरव्यू होता है और आप लोगों की जो है पोस्टिंग हो जाती है। इस पे अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ये बता दिया कि ज्वाइन एएसएफ पे आप लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। कोई भी ऐसे हार्ड फॉर्म में कोई कॉपी जमा नहीं करवानी है, आप लोगों ने जस्ट ऑनलाइन ही इस पर अप्लाई करना है। इसकी लास्ट डेट आप लोग देख सकते हैं कि 8 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं जिसमें आप लोगों की जो मर्द हजरात के लिए कद की पैमाइश है उन्होंने बताई हुई है 5.6 इंचेस होनी चाहिए और उसके बाद खवातीन के लिए 5.2 है। फीमेल्स के लिए यहाँ पर 1 माइल की रेस होती है, वो उन्होंने 10 मिनट में कंप्लीट करनी होती है और मेल्स के लिए यहाँ पर काफी सारी रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का जो टेस्ट है वो यहाँ पर इन वाले एरियाज में हो सकता है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, उसके बाद बहावलपुर, रहीमिया खान, सुखर, नवाबशाह। तो इन वाले एरियाज में आप लोगों का जो फिजिकल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिन्हें आप लोग पढ़ सकते हैं। वैसे ये पढ़ना जरूरी नहीं है। अब मेन चीज जो है वो आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि जैसे ही आप लोग इस वाली वेबसाइट पर आओगे अप्लाई ऑनलाइन का आप लोगों को ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। आपने जस्ट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। उनमें जो आपसे रिक्वायरमेंट्स की जा रही है वैसे यहाँ पर गाइडलाइंस में मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस जो है वो बता देती हूँ। साथ आप लोगों को एक पीडीएफ दिया गया है जिसमें तमाम गाइडलाइंस भी दी गई हैं, उसे आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। अप्लाई का पूरा प्रोसेस यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास CNIC, आप लोगों की पासपोर्ट साइज पिक्चर, आपका डोमिसाइल और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों के एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। ये आप लोगों को स्टेप्स बताए गए हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने वेबसाइट पर आना है, उसके बाद आप लोगों ने CNIC नंबर, उसके बाद CNIC एक्सपायरी डेट लिखनी है, ईमेल देनी है, अपनी पासवर्ड देना, कंफर्म पासवर्ड देना, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। साइन अप करने के बाद आप लोगों ने साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आप लोग इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप लोग लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने अपनी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करनी होती है। उसके बाद आप लोगों के सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप लोगों ने फिल करना होता है। उस पर आप लोगों ने CNIC की पिक्चर अपलोड करनी होती है और साइज यहाँ पर बताया गया कि 30 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने डोमिसाइल यहाँ पर अपलोड करना है, डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आप लोगों के पास इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। उससे आगे आप लोगों ने क्या करना है कि वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन, आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक कर लेना है, उसे अपडेट करना है तो बाद में अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी जितनी भी प्रोफेशनल आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है वो आप ऐड कर देंगे। वैसे क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इंटर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, अगर आप लोगों ने कोई एक्सपीरियंस किया हुआ तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, अगर नहीं है तो आप रहने दें। जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग ऐड कर देंगे तो उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है तो आप लोगों के पास यहाँ पर पोस्ट ओपन हो जाएंगी कि आप कौन कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पर आप लोग एक ही बार में आकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जिस भी पोस्ट पर आप लोगों ने अप्लाई करना है यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की है, ASI की है, कारपोरल की है, ड्राइवर की है, असिस्टेंट की है और उसके बाद क्लर्क की है, लोअर क्लर्क की है, लैब अटेंडेंट की है। तो आप जिस भी जॉब पर अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे जितनी भी। लेकिन आप लोगों को ये बता दूं कि हर पोस्ट के लिए आप लोगों को 300 जो है वो पे करना पड़ता है। अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से देख लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसे बाद में आप लोग अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अप्लाई कर देना है तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो आप लोगों ने अप्लाई किया होगा इस वाली ऐसी आप लोगों को प्रिंट स्लिप नजर आने वाली है। इस स्लिप को आप लोगों ने डाउनलोड करके अपने पास जो है वो सेफ रख लेना है। ठीक है, PDF की फॉर्म में, ताकि जब जिस दिन आप लोगों का फिजिकल होने वाला है उस दिन आप लोगों ने ये लेके जानी होगी साथ। ठीक है, जो आप लोगों की स्लिप होगी वो भी लेके जानी है और ये भी आप लोगों ने लेके जानी है। तो ये था इसका मुकम्मल प्रोसेस। आप लोगों ने ऐसे इस पर अप्लाई करना है। बहुत ही आसान तरीका कार इस पर अप्लाई करने का, खुद ही इस पर अप्लाई करें और दुआओं में याद रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।